नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारी ये खास पेशकश और मैं हूं राजीव मिश्रा। आज बात खेल के मैदान के उस आयोजन की करेंगे, उस टूर्नामेंट की करेंगे जहां पर खेलकर, जहां पर मैदान पर उतरकर आप अपने सपने को दोबारा से जी सकते हैं। आप क्रिकेट खेल सकते हैं। क्रिकेट खेलने के साथ साथ आप उन सितारों से भी मिल सकते हैं जो कभी आपके रोल मॉडल रहे हैं। हम बात कर रहे हैं यहाँ पर डीएवी यूनाइटेड क्रिकेट लीग की, और इस लीग में क्या कुछ खास होगा तीसरे सीजन पर, इस पे बातचीत करने के लिए दो खास मेहमान हमारे साथ हैं जिनका विजन इस टूर्नामेंट को एक ऐसे मुकाम तक लाया है जहां पर खेलने की इच्छा अब हर कोई रखता है, खासतौर से क्रिकेट छोड़ने के बाद। हमारे साथ मनोज जी हैं, डॉक्टर निशा हमारे साथ हैं। इनसे हम बातचीत का सिलसिला शुरू करें और आपको बताएं कि तीसरे सीजन में क्या कुछ खास होगा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देख सकते हैं और इस रिपोर्ट को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होंगे और मैदान पर अचानक आपके सामने कपिल देव आ जाएं, अचानक आपके सामने चेतन शर्मा आ जाएं, तो आइए आपको दिखाते हैं सीजन 3 में क्या कुछ खास होगा और इस टूर्नामेंट में खेलने के लिए डीएवी के जो एलुमनाई है वो किस तरह की तैयारी कर रहे हैं। सबसे पहले वो देखिए हमारी इस खास रिपोर्ट में। आ रहा है क्रिकेट का महाकुंभ। लगातार दो शानदार और धमाकेदार सीजन के बाद अब बारी है डीयूसीएल के तीसरे टूर्नामेंट की। इस नए सीजन का आगाज इस बेहतरीन अंदाज में हो चुका है जहां हजारों और लाखों की संख्या में डीएवी के एलुमनाई पूरे जोश और जुनून के साथ इकट्ठा हुए थे। कुछ ऐसे जाने पहचाने चेहरे भी इस लीग को सफल बनाने के लिए लगे हुए हैं जिन्हें देखकर आप भी पुराने दिनों को याद करने लगेंगे। यहाँ तक कि भारतीय क्रिकेट टीम के सितारे महेंद्र सिंह धोनी भी डीएवी के एलुमनाई होने के नाते इस लीग की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए अपने कदम आगे बढ़ा रहे हैं। लगातार 2 सीजन के बाद इस सीजन में कुछ ऐसी खास चीजों को जोड़ा गया है जो इस लीग को यूनिक बनाती है। तीसरे सीजन में कुल 32 टीमें टूर्नामेंट में हिस्सा लेंगी जिसमें लगभग 384 एलुमनाई हिस्सा ले रहे हैं। ये टूर्नामेंट टेनिस बॉल से खेला जाएगा जो दिल्ली एनसीआर के अलग अलग मैदानों पर होगा। ये टूर्नामेंट आपको मोबाइल से नाता तोड़कर मैदान से जोड़ने के लिए एक ऐसा कदम है जो आपको पुराने दिनों की याद दिलाएगा, जो आपको बचपन में स्कूल के उन दिनों की याद दिलाएगा जिसके लिए ही इस लीग को खास तौर पर शुरू किया गया है। और पहले 2 सीजन की तरह एक बार फिर आप इस एलुमनाई लीग को सफल बना सकते हैं। राहुल कादियान, इंडिया न्यूज। डीएवी यूनाइटेड क्रिकेट लीग पर हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं और आपको बताएंगे डीयूसीएल के नाम से ये क्रिकेट टूर्नामेंट बहुत फेमस है। 2 सीजन आपने लगातार देखा है। यहाँ पर कई बड़े बड़े सितारे आते हैं और उन सितारों के साथ अब आप अपने सपनों को जी सकते हैं। लेकिन उससे डीयूसीएल पर हम चर्चा शुरू करें उससे पहले मनोज जी, दिसंबर का वो इवेंट जहन में आता है डीएवी का, जब इंडिया गेट पे बड़ी तादाद में डीएवी के जो एलुमनाई है सब पहुंचे वहां पर, किस तरह से उस आयोजन को देखते हैं और इसको कैसे हम कनेक्ट कर सकते हैं क्रिकेट के मैदान से? देखिए, डीएवी जो है 130 साल से भी पुराना एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन है। 900 से ज्यादा कैंपसेस, 30 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स, 40 लाख से ज्यादा एलुमनाई। तो डीएवी का कोई भी आयोजन बड़ा होना ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। सिर्फ एक नई बात ये थी कि इस बार देश की राजधानी दिल्ली के बिल्कुल बीचों बीच ये आयोजन हुआ। ऑल अक्रॉस इंडिया से सभी डीएवीएंस, चाहे वो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर्स, एलुमनाई, सब लोग 3 दिन के इस उत्सव पे जुड़े। और मेरे ख्याल से शायद एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज का कोई भी डोमेन नहीं बचा, चाहे वो फैशन था, चाहे वो क्रिकेट था, चाहे वो आर्ट एंड कल्चर था, लिटरेचर था। सब लोगों ने 3 दिन तक इस पे चर्चा की। पूरा फन भी था और मीनिंगफुल चीजें भी थी। एक बहुत बड़ा आयोजन हुआ और सबसे बड़ी बात यह है कि चाहे वो देश के कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, चाहे वो हमारे देश के गवर्नर्स थे, चाहे वो क्रिकेट में कपिल देव जैसे हमारे स्टार्स जिनको हमने बचपन से एक सपने की तरह देखा है, चाहे वो थे, चाहे फिल्म स्टार्स थे, हर फील्ड से बड़ा आदमी जो कि कभी डीएवी स्टूडेंट रहा है वो जुड़ा। डॉक्टर निशा भी हमारे साथ है। डॉक्टर निशा, आप आपसे ये जानना चाहेंगे कि आमतौर पर स्कूल कॉलेजेस की जब हम बात करते हैं एजुकेशन की बात सबसे पहले आती है, लेकिन डीएवी उन
कॉलेज, उन स्कूलों में से जहां पर स्पोर्ट्स को भी उतना ही बढ़ावा दिया गया। मुझे याद आता है जितने क्रिकेट प्लेयर्स डीएवी ने दिए हैं उतने शायद ही किसी स्कूल या कॉलेज ने दिए हों। क्या DUCL के पीछे बड़ी सोच ये थी कि हमने अगर स्पोर्ट्स में इतने खिलाड़ी कंट्री को दिए हैं तो क्यों ना उन लोगों को भी मौका दिया जाए जो इंडिया के लिए नहीं खेल पाए, दोबारा से क्रिकेट के मैदान पर आए और एक साथ जुड़े? जी हाँ, कुछ ऐसी ही सोच थी कि जब ये DUCL शुरू हुआ, ये बहुत ही छोटे रेंज पे शुरू हुआ। कुछ हमारे एलुमनाई जो थे वो आए और उन्होंने कहा कि हम पहले बहुत खेलते थे लेकिन अब हम व्यस्त हो गए हैं, अब वापस हम खेलना चाहते हैं। तो बहुत ही एक छोटे रेंज पे ये शुरू हुआ। लेकिन जब हमने देखा कि लोगों ने जो 20-20 साल पहले छोड़ चुके थे हमारे स्कूल्स को, वो वापस आ रहे हैं, तो एक सोच बनी कि हम इसको क्यों ना और थोड़ा सा बड़ा कर लें। और लास्ट ईयर हमने इसको बड़ा कर दिया और 50 से ज्यादा टीमों ने लास्ट ईयर इसमें खेला। और उनका जो एंथुजियाज्म था, जो फील्ड पे था, वो अगर 35 या 40 साल के भी वो थे जो खेल रहे थे, उनका एंथुजियाज्म 18 साल के बच्चे का ही दिखा वहां पे जब वो खेल रहे थे। और जब हम एलुमनाई की बात करते हैं, बहुत सारे ऐसे एलुमनाई हैं जो कि बहुत व्यस्त हैं, लेकिन वो टाइम कुछ ऐसी चीजों में भी देना चाहते हैं और अपने अल्मा माटर के पास वापस आना चाहते हैं। और डीएवी की ऑर्गेनाइजेशन की ये सोच थी कि जब भी हम एलुमनाई से बात करते हैं तो हम खाली ये कहते हैं कि भाई आप आ जाओ और कंट्रीब्यूट करो, लेकिन कंट्रीब्यूट करने के साथ साथ में वो प्लेटफॉर्म क्या है जहां पे वो कंट्रीब्यूट करें। और उनको अपने साथ जुड़ाने के लिए जो ये DUCL का मैच था, इन्होंने हमें उनके साथ जुड़ा दिया। और धीरे धीरे हमने देखा कि खाली वो मैचेस के साथ नहीं जुड़े, वो स्कूल की जो मेन स्ट्रीम है उसके साथ भी जुड़े। उन्होंने जिस भी फील्ड में वो थे, अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट आज है, कोई ब्यूरोक्रेट है, कोई लॉयर है, उन्होंने हमारे स्कूलों में आकर मैच भी सैटरडे संडे खेला, पर साथ में हमारे बच्चे जो आज के बच्चे हैं उनकी मेंटरशिप की, ताकि उनको एक काउंसलिंग हो जाए कि वो आगे अपने फ्यूचर को कैसे बढ़ावा दे सकते हो, कैसे आगे चला सकते हैं। तो ये काफी सारी इस टाइप की भी हमारे जो कहते हैं ना ऑफ शूट गेम्स, वो भी इससे हो गए। और लास्ट ईयर करने के बाद इस साल हमारी और कॉन्फिडेंस बढ़ी। जैसे अभी आपने फेस्टिवल की बात की, तो हमें एक कॉन्फिडेंस ही बढ़ी कि अब हम इसको एक दूसरे सत्र पर ले जा सकते हैं। डॉक्टर निशा ने जैसे आपको बताया कि कुछ बड़े बड़े नाम जुड़ेंगे इस DUCL के साथ, तो कौन से वो बड़े नाम होंगे ये आप जानना चाहेंगे? मनोज जी से ये सवाल आगे मैं पूछूंगा, लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें आपको दिखा देते हैं कि DAV कॉलेज से जो जुड़े तमाम बड़े बड़े क्रिकेटर्स रहे हैं, वो चाहे महेंद्र सिंह धोनी की हम बात करें, कपिल देव की बात करें, चेतन शर्मा की बात करें, और भी वो तमाम चेहरे आपके टीवी स्क्रीन पर हैं और आप देख सकते हैं। और मजे की बात यह है कि इन खिलाड़ियों से आपको मिलने का मौका भी मिल सकता है DUCL के दौरान। ये क्रिकेटर्स हो सकता है अगर हो यहाँ पे तो अवेलेबल हो, क्योंकि दिल्ली NCR में टूर्नामेंट खेला जाएगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं और ये दर्शाता है कि कितना रिच इतिहास रहा है DAV का, खास तौर से क्रिकेट के फील्ड में किस तरह से बड़े बड़े खिलाड़ी DAV कॉलेज ने दिए हैं हिंदुस्तान को। मनोज जी, ये जो बड़े बड़े चेहरे हमने दिखाए, इस पर हम जब आपसे बातचीत कर रहे थे, चर्चा भी हो रही थी, किस तरह से ये खिलाड़ी जुड़ेंगे DUCL के साथ, और ये क्या एक नई चीज होगी DUCL के तीसरे सीजन में? देखिए, जैसा कि अभी मैम ने भी बताया कि DUCL हर सीजन में ग्रो करता है, और ये जो हमारी ग्रोथ है वो एक बड़ी यूनिक सी ग्रोथ है, विद इन द फैमिली ग्रोथ है। तो अभी जैसे कपिल देव सर हमारे DAV यूनाइटेड फेस्टिवल पे आए, और फिर जब हमने उनसे चर्चा करी, हमने उन्हें बताया DAV यूनाइटेड क्रिकेट लीग के बारे में। हमने अपने प्रेसिडेंट मिस्टर पूनम सूरी का जो सपना है DAV के अंदर कॉन्शियसली स्पोर्ट्समैन बिल्ड करने के लिए, जब उनको बताया तो उन्होंने बड़ा उस पर बहुत ही अच्छा रिस्पांस दिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि कपिल सर खुद DAV ऑफिस में आए, हमारे प्रेसिडेंट से मिले, पूरी बातचीत की, पूरी चर्चा करी, और उन्होंने बड़ा इंटरेस्ट दिखाया कि DAV का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसे बढ़ना चाहिए, कैसे DAV के ग्राउंड्स बढ़ने चाहिए, कैसे हमें अपनी क्रिकेट लीग्स को बढ़ाना चाहिए। उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे किस्से शेयर किए, और तो उससे मुझे लगता है कि जिस तरह का आशीर्वाद उन्होंने दिया, जिस तरह की ब्लेसिंग्स दी, तो उनका फील्ड पे आना, एलुमनाइज को सपोर्ट करना, उनको एनकरेज करना या स्टूडेंट्स को एनकरेज करना बहुत पॉसिबल है। और लकीली आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि जो हमारे सबके रोल मॉडल हैं, इंडिया के मोस्ट सक्सेसफुल कैप्टन है महेंद्र सिंह धोनी, जो कि खुद DAV एलुमनाई हैं, वो आए भी थे DAV कैंपस में,
और अभी रिसेंटली मुझे 3 महीने पहले एक मौका मिला उनसे मिलने का, तो उन्होंने पूरा DUCL के कॉन्सेप्ट को समझा और उन्होंने उस पर बड़ा इंटरेस्ट शो किया। ये तो बहुत अच्छी बात है कि किसी भी एज ग्रुप में इवन टेनिस बॉल का कॉन्सेप्ट उन्हें बड़ा अच्छा लगा। DUCL प्लेटफॉर्म की बात करें निशा मैम, तो किस तरह से आप देखती हैं जो तीसरा सीजन अब होने वाला है, क्या कुछ खास और होगा? क्योंकि जो तमाम भूतपूर्व छात्र हैं, जो एक तो एज का कोई बार नहीं है, वो अगर इस टूर्नामेंट से जुड़ना चाहे और हमारा शो देख रहे हो, तो किस तरह से उनको ये संदेश भेजा जाए कि आप आइए तीसरे सीजन में खेलिए और अपने पुराने दिनों को एक बार फिर आप जी सकते हैं खेल के मैदान में? मैं आपके माध्यम से उनको बताना चाहती हूँ कि लास्ट टाइम हमें कुछ ऐसे एलुमनाई ने कहा कि हम 40 साल के हो गए हैं या 45 साल के हो गए हैं और आप हमें कॉम्पीट करा रहे हो उन एलुमनाई के साथ जो 22 साल के हैं। तो ऐसी गैप जो 20-20 साल की गैप है, तो हमारे लिए आप क्यों नहीं एक स्पेशल प्रोविजन करते हैं? तो आपके माध्यम से मैं उनको बताना चाहती हूँ कि जो हमारे वो एलुमनाई हैं जो 35 एंड अबव हैं, उनके लिए हमने एक स्मॉल स्पेशल लीग रखी है और वो अपने ही एज के कॉम्पिटिटिव एज के हिसाब से टीमों के साथ खेलेंगे ताकि उनकी जो एनर्जी लेवल है या बाकी चीजें हैं वो सेम हो। तो वो एक एड ऑन है इस साल जो कि पहले नहीं था। और कुछ जो मुझे पता चला है कि काफी सारे एलुमनाई कहते हैं कि हम जो एक्चुअल बॉल है, जो लेदर बॉल है, हम उसके साथ भी खेलना चाहते हैं। तो वो भी एक पाइपलाइन में है कि हम वो अपॉर्चुनिटी भी देंगे कुछ ऐसे एलुमनाई को जो कि उससे खेलना चाहते हैं, तो वैसे मैचेस भी हो। चलिए, क्रिकेट बॉल की तो बात आ गई और आप कह रही हैं जिस तरह से कि आप प्लान कर रही हैं कि हो सकता है सीजन 4 में एक अलग चंक हम देखें जहां पर लेदर बॉल से प्रॉपर क्रिकेट मैचेस हमें देखने को मिले। लेकिन टेनिस बॉल से मनोज जी कराने का जो आइडिया था वो 2 सीजन तो हमने भी देखा बहुत सक्सेसफुल रहा, क्योंकि चोट लगने की कोई टेंशन नहीं कम से कम। क्योंकि जब आप क्रिकेट छोड़ देते हैं तो फिर आप क्रिकेट खेलना तो चाहते हैं लेकिन जहन में होता है कि आपके चोट ना लगे। इस टेनिस बॉल से और क्या कुछ खास आपको दिखा है दूसरे सीजन में जो हम देखेंगे तीसरे सीजन में इसका फायदा? हाँ, तो जैसा मैंने पिछली बार भी बोला था और ये बात धोनी सर को भी बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि अमूमन अगर आप देखें तो शायद इंडिया में हर बच्चा क्रिकेट खेलना तो टेनिस बॉल से शुरू करता है और फिर ग्रेजुएट करता है लेदर बॉल पे। तो मनोज जी और डॉक्टर निशा हमारे साथ बने हुए हैं, इनसे बहुत ही मजेदार बातें हो रही हैं DUCL टूर्नामेंट को लेकर। तीसरे सीजन की क्या कुछ तैयारी है, इस पर भी बातचीत कर रहे हैं। एक ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। मनोज जी और डॉक्टर निशा हमारे साथ हैं। और मनोज जी, बड़ा 2 सवाल बड़े जहन में आते हैं। एक तो सैटरडे संडे जो आप लोग मैचेस कराते हैं, एक तरह से आप वीकेंड पार्टी देते हैं उन तमाम भूतपूर्व छात्रों को जो शायद कहीं अलग अलग जाना चाहें लेकिन क्रिकेट के मैदान से बढ़िया जगह नहीं है कोई, और वो प्लेटफॉर्म आप दे रहे हैं। और दूसरी चीज, किस तरह से आप यहाँ पे देखते हैं कि इसको किस तरह से कमर्शियल किया जाए, किस तरह से इस टूर्नामेंट को और बड़ा करने के लिए स्पॉन्सर्स की जरूरत होती है, किस तरह से आप इस कदम पे आगे बढ़ा रहे हैं? तो ये ना बहुत ही एनकरेजिंग इंडिकेटर है जी। जब हमने शुरू किया था तो जैसा मैम ने बोला कि आज से कोई 3-4 साल पहले एक संडे को एक स्कूल के कैंपस में 5-6 लोगों ने क्रिकेट खेला। थैंक्स टू टेक्नोलॉजी कि वो फोटोग्राफ्स शेयर हुई और वो आज बढ़ते बढ़ते इस लेवल तक आ चुका कि वी आर वेरी वेरी थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स जो हर साल रिपीट कर रहे हैं। कजारिया सिरेमिक्स हमारा सदा से स्पॉन्सर रहा है, तो वी आर वेरी थैंकफुल टू कजारिया ग्रुप की वो लास्ट सीजन भी दे वर द टाइटल स्पॉन्सर, इस साल भी वो एक बेटर अमाउंट पे हमें स्पॉन्सर कर रहे हैं। तो इससे ये पता चलता है कि इंडिया के जो बिजनेसमैन हैं वो केवल स्पोर्ट्स को एज एन अपॉर्चुनिटी नहीं देखते, वो कहीं अपनी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाते हैं। और इस तरह की एक्टिविटी को एलुमनाई स्पोर्ट्स, जो कि इंडिया के लिए एक बिल्कुल ही नई चीज है, लोग अब तक तो सिर्फ स्कूल स्पोर्ट्स या कम्पिटिटिव स्पोर्ट्स में ही फंडिंग करते हैं। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू आवर स्पॉन्सर्स, कजारिया, LRIPL, दोनों सेम स्पॉन्सर्स रिपीट कर रहे हैं। तो एक बहुत बड़ा इंडिकेटर है कि वो इस पूरे स्पोर्ट को सीरियसली देख रहे हैं। नए स्पॉन्सर्स जुड़ रहे हैं, सतमोला ग्रुप एंड मैनी मोर। इंडिया न्यूज का हम बहुत शुक्रगुजार हैं कि कार्तिक जी ने जब मेरे से आइडिया सुना, तो किसी भी गेम को बड़ा करने के लिए टेलीविजन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। तो वी आर वेरी थैंकफुल टू इंडिया न्यूज कि उन्होंने पिछले साल भी सपोर्ट किया, इस साल भी इसको बड़ा करने में एक अहम भूमिका निभा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जिस तरीके से ग्रो कर रहा है, क्योंकि इसमें फाइनेंस भी आ रहा है, टेलीविजन भी आ रहा है, और एक और जो बहुत यूनिक चीज है कि इसमें जितने प्लेयर खेलते हैं दे ऑल्सो पे एंड प्ले, विच इज वेरी यूनिक।
और वो ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि दो चीजें, जैसे कि आपने बोला कि अदरवाइज भी वो सैटरडे संडे को कहीं जाके वो स्पेंडिंग करने वाले थे, शायद वो स्पेंडिंग किसी रेस्टोरेंट में होती या वो कोई फिल्म देखते। तो आप देखिए कितनी अच्छी बात है कि एक तो वो खेल के मैदान में जाएंगे, सेहत बनेगी, पूरा ड्रामा मिलता है क्रिकेट में, और ऊपर से जो वो पैसे इसमें फी के रूप में पे करते हैं, ये एक तरह की उनकी गुरु दक्षिणा है। वो डीएवी से पढ़े, वो फीस देते हैं, अगर इसमें सरप्लस जनरेट होता है तो ये एल्यूमिनाई एक्टिविटीज के डेवलपमेंट के लिए लग रहा है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग मॉडल है जहां पे आप खेल भी सकते हैं, एंजॉय भी कर सकते हैं और अपने एल्मा मैटर को कुछ कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। मैं एक चीज इसमें ऐड करना चाहती हूँ कि एक एल्यूमनाई है जो एडवोकेट है, तो वो एक बार मेरे ऑफिस में आया और उन्होंने कहा कि मुझे डायबिटीज की बहुत डर भी था और इशू लगता था कि वो ऊपर नीचे जाता है। जब से मैं खेल रहा हूँ, मेरे जो हेल्थ के पैरामीटर्स हैं वो सब इन प्लेस हैं, बिल्कुल सही है, तो हेल्थ बेनिफिट भी ये इनको दे ही रहा है। बिल्कुल चलते थे। एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगा मैम कि एक संदेश भी आप दे रही कि इन दिनों हमने देखा है कि वो चाहे 40+ हो या 14+ हो, मोबाइल से लोग जुड़े रहते हैं, तो आपने क्या एक संदेश भी दिया है कि मोबाइल छोड़ो और मैदान से जोड़ो, इन सबको मैदान पे ले आओ और इनको क्रिकेट खिलाओ, जिस तरह से आप हेल्थ की बात कर रहे हैं। तो क्या DUCL एक प्लेटफॉर्म बन रहा है जहां पर आप मोबाइल को थोड़ा दरकिनार करा रही है 2 दिन के लिए और खेल से जोड़ रही है सबको? बिल्कुल, ये जो मोबाइल मिनेस आजकल फैला हुआ है वो जिसने अपनी हमारी लाइफ का जो स्टाइल है वो बहुत ही डिफरेंट कर लिया है, और हमारी जो सोशल इंटरेक्शंस हैं वो धीरे धीरे खत्म हो रही हैं। इवन इफ अगर हम पार्क में जाएं, 4 दोस्त जाएं, वो एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं, वो अपने मोबाइल पे हैं। लेकिन जब ये लोग बल्ला उठाते हैं और बॉल उठाते हैं तो ये मोबाइल हाथ में नहीं रख सकते। तो एक तरह से इनको इनडायरेक्टली ये बोला जा रहा है कि इसके बगैर भी जीवन है और वो बहुत ही सुंदर जीवन है, और जिसको हम कहीं पीछे छोड़ गए हैं। बातचीत करना, सोशली इंटरेक्ट करना, दूसरे की बात सुनना, खेलना, उसमें थोड़ा झगड़े भी हो जाएंगे, फिर पैचअप भी हो जाएगा, ये तो सारी इमोशंस है ना। तो इनको समझ में आता है, और ये लोग कभी कहते भी है कि 8 घंटे से मैंने अपना सेलफोन नहीं देखा। तो इट्स अ बिग एजुकेशन, और मुझे लगता है कि इनडायरेक्टली उनको ये समझ में आता है कि हमें खाली इस मशीन से जुड़ के नहीं रहना है, हमें अपने दोस्तों से मिलजुल के खेलना है, जिससे हमारा हेल्थ भी ठीक रहेगा, हमारा मेंटल फैकल्टी भी ठीक रहेगा और इमोशनली भी हम स्टेबल रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर निशा और मनोज जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हमारे इस खास पेशकश में फिलहाल इतना ही।